तो 3 यूटिलिटीज़ के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। पहली यूटिलिटी वॉशिंग मशीन, दूसरी यूटिलिटी शू रैक और तीसरी यूटिलिटी हमारे घरों में झाड़ू खटका वाली जगह कौन सी होनी चाहिए। मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट, और आज जो पहली यूटिलिटी जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वो है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो गोल गोल घूमता है, जो चर्निंग को दर्शाता है, और चर्निंग की जो डायरेक्शन है, एनालिसिस की जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में अगर हम वॉशिंग मशीन को प्लेस करें तो वह वॉशिंग मशीन हमें फ़ायदा देगी। वॉशिंग मशीन को प्लेस करने के लिए चर्निंग एंड एनालिसिस की डायरेक्शन यानी कि ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की डायरेक्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट यह हमें कहाँ मिलेगी? यह डायरेक्शन मिलेगी बिल्कुल ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में, यानी कि आप घर के सेंटर पे खड़े हो जाइए, घर के सेंटर पे खड़े होकर के 90 डिग्री ईस्ट आइडेंटिफाई करिए एंड 135 डिग्री साउथ ईस्ट आइडेंटिफाई करिए। इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शंस मिलेंगी वो डायरेक्शन होती है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आप वॉशिंग मशीन को प्लेस करिए। आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ है, एनालिसिस की एबिलिटीज़ है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा दिखेगा। आप सही डिसीजंस लेंगे, आपके डिसीजंस में कभी कोई गलत डिसीजंस नहीं होगा। अगर आप प्रोफेशनली कोई चार्टेड अकाउंटेंट हैं या फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं या बिजनेस एनालिस्ट हैं, जहां आपको एनालिटिक्स का काम आपको बहुत ज़्यादा होता है और आपके एनालिटिक्स के बाद जो आप रिजल्ट्स इन्फर करते हैं उसके रिजल्ट्स के बेसिस पे ही आपके प्रोफेशन को अच्छा या बुरा माना जाता है, तो उस केस में आपको ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में वॉशिंग मशीन को ज़रूर प्लेस करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में हमें जगह नहीं मिल रही है वॉशिंग मशीन को प्लेस करने के लिए, वॉशिंग मशीन की प्रोविज़न वहाँ पर नहीं बन पा रही है, तो हम कौन सी और दूसरी जगह में वॉशिंग मशीन को प्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले जिस डायरेक्शन में हमें वॉशिंग मशीन को बिल्कुल नहीं प्लेस करना है वह डायरेक्शन अगेन नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में हमें वॉशिंग मशीन को अवॉइड करना है, वहाँ हमें वॉशिंग मशीन को बिल्कुल नहीं प्लेस करना है। अगर नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में हमने वॉशिंग मशीन को प्लेस नहीं किया है और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में भी वॉशिंग मशीन को प्लेस नहीं किया है, तो इसके बाद जो सूटेबल डायरेक्शंस है वॉशिंग मशीन को प्लेस करने के लिए वो है या तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन, जो कि वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में मिलेगी, या फिर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, जो कि साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में मिलेगी। तो ये 3 अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस हो गई। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट नंबर 1, नंबर 2 वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड नंबर 3 साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। तो इन 3 डायरेक्शंस में आप अप्रोप्रिएटली आप वॉशिंग मशीन को प्लेस कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में हमें बिल्कुल प्लेस नहीं करना है। वहाँ किसी तरह की रेमेडी प्लेस करने के बाद किसी तरह की रेमेडी कर दी तो वो भी नहीं चलेगा। तो नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन को हमें वास्तु दोषों से मुक्त रखना है, वहाँ वॉशिंग मशीन को बिल्कुल नहीं प्लेस करना है। अब बच गई बाकी दिशाएं। अगर इन तीनों दिशाओं में हम प्लेस नहीं कर पा रहे हैं तो हम कहाँ और प्लेस कर सकते हैं वॉशिंग मशीन को, और या इन तीनों दिशाओं के अलावा अगर हम कहीं वॉशिंग मशीन को रख रहे हैं तो हम क्या रेमेडी करें। तो सबसे पहली रेमेडी जो हम करेंगे, अगर हम किसी भी और डायरेक्शन में रख रहे हैं तो उस डायरेक्शन के मैट को यूज़ करेंगे वॉशिंग मशीन के नीचे, और वॉशिंग मशीन को कवर भी उसी कलर के मैट से या उसी कलर के कवर से कवर करके रखेंगे वॉशिंग मशीन को। अगर नॉर्दर्न डायरेक्शंस में हम वॉशिंग मशीन को प्लेस कर रहे हैं तो ब्लू कलर के मैट को प्लेस करेंगे, ब्लू कलर के कवर को यूज़ करेंगे वॉशिंग मशीन के लिए। अगर हम ईस्टर्न डायरेक्शंस में प्लेस कर रहे हैं तो ग्रीन कलर के मैट एंड ग्रीन कवर को यूज़ करेंगे। अगर साउथ ईस्ट के डायरेक्शन को यूज़ कर रहे हैं वॉशिंग मशीन के लिए तो वहाँ पर हम रेड कलर का मैट और रेड कलर के कवर को यूज़ करेंगे। रेड के किसी भी टोन को यूज़ कर सकते हैं, रेड फैमिली के कलर को यूज़ करेंगे। वहाँ एक और बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि यह अग्निय कोण है तो यहाँ वॉशिंग मशीन से किसी तरह का लीकेज या किसी तरह की टिप टिप होती हुई बूंदें वहाँ नहीं होनी चाहिए। वॉशिंग मशीन का एरिया हमें ड्राई रखना है। अगर साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में हम वॉशिंग मशीन को प्लेस कर रहे हैं तो वहाँ हम येलो कलर के मैट या येलो कलर के कवर को यूज़ करेंगे। लाइकवाइज वेस्टर्न डायरेक्शंस में हम ग्रे या एकदम प्योर वाइट मैट को यूज़ करेंगे और प्योर वाइट या ग्रे कलर के कवर को यूज़ करेंगे वॉशिंग मशीन को कवर करने। तो वॉशिंग मशीन को की 3 डायरेक्शंस उपयुक्त डायरेक्शंस हैं, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। इन तीनों डायरेक्शंस के अलावा नॉर्थ ईस्ट में हमें वॉशिंग मशीन को बिल्कुल नहीं प्लेस करना है। अगर
इन डायरेक्शंस के अलावा अगर हम कहीं चौथी डायरेक्शन में प्लेस कर रहे हैं तो वहाँ के जोनल कलर के मैट को यूज़ करेंगे वॉशिंग मशीन के नीचे एंड उसी कलर के कवर को यूज़ करेंगे वॉशिंग मशीन के ऊपर। तो ये है वॉशिंग मशीन के ऊपर सारी जानकारी, वॉशिंग मशीन को प्लेस करने की सारी जानकारी। अब हम आते हैं शू रैक पर। शू रैक एक ऐसी यूटिलिटी है जहां बाहर से आई हुई सारी एनर्जीज जो हम अपने जूतों में, अपने चप्पलों में एनर्जीज को लेकर के आते हैं, वहां हम शू रैक में उसको रख देते हैं। तो उसमें कई तरह की एनर्जीज होती है, गंदगी भी होती है। तो शू रैक को हमें सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में तो बिल्कुल ही नहीं प्लेस करना है। नॉर्थ ईस्ट के अलावा अगर हम कहीं और शू रैक प्लेस कर रहे हैं तो हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि एक तो वो शू रैक का कलर जोनल कलर के अकॉर्डिंग हो, और वहाँ जब हम जूते चप्पल को रखें तो जूते चप्पल को घर के बाहर अच्छे से झाड़ लें और साफ अच्छे से व्यवस्थित तरीके से उस शू रैक में रखें और शू रैक को हमेशा कवर्ड रखें। अगर हम घर के एंट्रेंस के पास शू रैक को लगा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखें कि एंट्रेंस से थोड़ी दूरी पे शू रैक को लगाएं, ना कि बिल्कुल सटा कर, क्योंकि एंट्रेंस एक ऐसी जगह है जहां से एनर्जीज की फ्लो को हम चाहते हैं कि एनर्जीज की फ्लो होती रहे और हम आना जाना वहीं से करते हैं। तो शू रैक को, जो कि एक नेगेटिव एलिमेंट है, उसको थोड़ी दूरी पर लगाएं, एकदम एंट्रेंस से सटा करके नहीं लगाएं। नॉर्थ ईस्ट में अगर हमारा एंट्रेंस आ रहा है तो शू रैक को अवॉइड करें उस एंट्रेंस के पास लगाने में। शू रैक की तरह ही झाड़ू खटके के सामान को भी हमें नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं रखना है। झाड़ू को रखने के लिए जो बेस्ट डायरेक्शन है वो है वेस्ट की डायरेक्शन। वेस्ट की डायरेक्शन में रखा हुआ झाड़ू हमें फ़ायदा ही देगा। तो झाड़ू को भी हमें क्लोज रखना है, ऐसे नहीं रखना है कि एक तो लोगों के पैर पड़े झाड़ू पर, दूसरी बात नज़र भी पड़े लोगों की झाड़ू पर, ये भी हमें अवॉइड करना है। तो झाड़ू के लिए हमें एक क्लोज कैबिनेट या कैबिनेट के नीचे एक ऐसी जगह ज़रूर बनाएं जहां हम झाड़ू रख करके उसे वहाँ अगर झाड़ू चली जाए तो उसके बाद वो लोगों की नज़रों से भी दूर हो जाए, लोगों को पैर में भी ना आए। तो इस तरह से हमें झाड़ू को अच्छे से प्लेस करना है। झाड़ू को अगेन प्लेस करने के लिए जो आइडियल डायरेक्शन है वो है वेस्ट की डायरेक्शन। वेस्ट की डायरेक्शन में आप झाड़ू को प्लेस करेंगे तो उससे आपको गेन्स ही मिलेंगे, प्रॉफिट्स ही मिलेंगे। वेस्ट के अलावा आप नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दीजिए। नॉर्थ ईस्ट को छोड़ने के बाद आप किसी भी और डायरेक्शन में झाड़ू को रख सकते हैं, बशर्ते आप उसको क्लोज रखें, लोगों की नज़रों से भी दूर रखें, लोगों के पैर से भी दूर रखें। थैंक यू सो मच।